नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रारंभिक विज्ञान से रिलेटेड यूपी SSSC में जो पूर्व परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये इस क्रम का भाग 2 है, ठीक है। तो इस भाग 2 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो अक्रिय गैसों के विषय में वन लाइनर पढ़ेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं। मिश्र धातुओं से संबंधित वन लाइनर पढ़ेंगे, अपमार्जक और उर्वरक से संबंधित वन लाइनर पढ़ेंगे, ईंधन और विस्फोटक से संबंधित वन लाइनर पढ़ेंगे। उसके बाद हम मिसलिनियस क्वेश्चन देखेंगे जो रसायन विज्ञान से संबंधित हैं और पूर्व आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर के साथ। अक्रिय गैस के विषय में जो वन लाइनर है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सबसे पहला है कि वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती। क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती, ठीक है। तो वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है क्योंकि हीलियम एक तो हल्की भी होती है, दूसरी जो है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण भी नहीं बनाती है। वायु में नहीं पाई जाती है कौन सी? रेडॉन गैस जो है ये वायु में नहीं पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला चैप्टर। मिश्र धातुओं से संबंधित वन लाइनर देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं आयरन, क्रोमियम और निकल मिश्र धातु किसकी से क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। तो स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? आयरन से बनता है, आयरन के मिश्रण से, क्रोमियम के मिश्रण से और निकल के मिश्रण से। इसमें आपको एक क्वेश्चन अलग भी पूछा गया था कि स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, तो क्रोमियम से बनता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आयरन, क्रोमियम और निकल जो है इनसे तीनों से ही बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीतल के अवयव कौन से हैं? तो जस्ता और तांबा जो है ये पीतल के अवयव हैं। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि आप ये पीतल याद करिए। पीतल कैसे बनता है? तो आपका एक तरफ हो गया तांबा, दूसरी तरफ हो गया जस्ता, ठीक है। तो इसका आप पूरा मिलाएंगे तो ये क्या होगा? ये इसको अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो ये पिताजी हो गए, ठीक है। तो ये पिताजी हो गए। पिताजी यानी पीतल जो है वो तांबे और जस्ते से बनता है, तो इसको आप ऐसे स्मरण रख सकते हैं। फिर जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। ये कैसे बनती है? कॉपर, जिंक और निकल के मिश्रण से बनती है। तो जर्मन सिल्वर का आपको ध्यान रखना है किससे बनती है? कॉपर से, जिंक से और निकल से बनती है। तो ये इससे बनती है, ठीक है। इसके बाद हम कांसे को देख लेते हैं। कांसा मिश्र धातु है, ठीक है। तो कांसा मिश्र धातु है, ये किससे बनता है? ये बनता है तांबे से और टिन से, ठीक है। तांबे और टिन से कांसा बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तांबे और टिन से कांसा बनता है। तांबे की मात्रा अधिकतम किसमें होती है? कांसे में होती है। पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान कौन होता है? तो तांबा सभी में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कॉपर जो है वो सब में होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो क्रोमियम हमने देखा। तो क्रोमियम, इसको इस तरह याद रखिए, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया और आयरन हो गया, ठीक है। तो ये NKI निकी जो है आपका स्टेनलेस स्टील बनाता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो ये क्रोमियम है। तो क्रोमियम को अगर हम मिला दें तो स्टेनलेस स्टील बनता है, यानी धब्बा रहित लोहा बनता है। जर्मन सिल्वर की में चांदी का प्रतिशत होता है कितना? 0%, क्योंकि चांदी इसमें होती ही नहीं है, तो केवल नाम का चांदी होता है ना। और अभी हमने देखा कि जर्मन सिल्वर बनाने में क्या होता है इस्तेमाल, जो होता है CgN, ठीक है। इस तरह से कॉपर, जिंक और निकल का इस्तेमाल होता है। घन कॉटन क्या है? सेलुलोज नाइट्रेट है, ठीक है। सेलुलोज नाइट्रेट। पीतल मिश्र धातु किसकी है? तो हमने अभी बात की थी, पिताजी को आप याद रखिए। तो पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबे की। इसके बाद अगला चैप्टर देख लेते हैं। अपमार्जक और उर्वरक से संबंधित वन लाइनर देखते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण जो है वो उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन अमाइड के रूप में रहती है यूरिया, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है अमाइड के रूप में, ठीक है। तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है अमाइड के रूप में। अमोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कीटनाशक के लिए किया जाता है। कीटनाशकों को नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम फॉस्फाइड का। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 47% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। गैमेक्सिन कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। इसके बाद अन्य चैप्टर एक और चैप्टर देखते हैं। ईंधन और विस्फोटक पदार्थ से संबंधित जो वन लाइनर है महत्वपूर्ण। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है किसका? ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग क्या है? ये मीथेन है।
ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है मीथेन। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध क्या होती है? हमें दुर्गंध होती है इथाइल मरकप्टेन की दुर्गंध होती है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न किससे होता है? हाइड्रोजन से होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है, क्या है? बायोगैस जो है ये ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये उच्च क्षमता और आर्थिक बचत करते हैं। हालांकि अब जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो ये बचत रह नहीं गई। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया है, सीबी देसाई ने किया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया था। ये दोनों ही आयोगों में पूछा गया है। यूपी ट्रिपल में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है CH4। ठीक है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। डीजल इंजन में गैसोहॉल का मिश्रण होता है, गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। इसके मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसोहॉल। आगे देखते हैं जीवाश्म ईंधन है क्या है? प्राकृतिक गैस जो है ये एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन जो वो होते हैं जो फॉसिल फ्यूल होते हैं। ठीक है। तो फॉसिल से जो बने जीवाश्मों से जो जीवाश्म जब पृथ्वी पर थे तो उनके फिर पृथ्वी के नीचे दब जाने से जो है वो लाखों करोड़ों साल बाद जो है वो एक तरीके के फ्यूल बन गए। ठीक है। तो उससे जो है उसी को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है सौर ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। प्रदूषण की समस्या नहीं होती है सौर ऊर्जा में। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है, ये क्या है? एस्फाल्ट जो है पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। मतलब पेट्रोलियम का जब उसका परिष्करण किया जाता है, ठीक है, तो उसमें हमें एस्फाल्ट प्राप्त होता है। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है मीथेन होती है। मीथेन निकलती है बायोगैस संयंत्र से। एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया में होती है किण्वन की। ठीक है। तो बायोगैस संयंत्र लगाया तो उसमें क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचलन के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल में। तो डीजल का संबंध किससे है? सीटेन संख्या से है। इसके बाद हम देखते हैं सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं इसको। कंप्रेस करके नेचुरल गैस को जब कंप्रेस कर दिया जाता है तो ये होती है सीएनजी। इसके बाद देखते हैं स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? नेचुरल गैस जो है एक प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छतम ईंधन है। द्रव सोना कहलाता है किसको? पेट्रोलियम को कहा जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? टेट्राएथिल लेड। इसको क्या कहते हैं? टेल भी कहते हैं। टेट्राएथिल लेड को प्रयोग किया जाता है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था। बारूद के मुख्य अवयव क्या है? तो बारूद में पोटाश होता है, गंधक होता है और कार्बन होता है। तो इनको मिलाने से क्या बनता है? बारूद बनता है। तो पोटाश को मिलाने से, गंधक को मिलाने से और कार्बन को मिलाने से बारूद बनता है। विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है। कौन से विस्फोटक का नाम? तो टीएनजी जो है ये विस्फोटक को हम नोबेल तेल भी कहते हैं। तो टीएनजी जो है नोबेल तेल भी है और विस्फोटक है। मस्टर्ड गैस जो है वो प्रयुक्त होती है। मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है, जानते हैं रासायनिक युद्धों में पिया जाता है। विस्फोटक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। तो ये भी क्वेश्चन आया है लोक सेवा आयोग में कई बार। डीजल की गुणात्मक विशेषता सीटेन संख्या से मापी जाती है। ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा। अब चलिए हम लोग केमिस्ट्री रसायन विज्ञान संबंधित कुछ मिसलेनियस प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि वन लाइनर के रूप में कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं। वो पोषक तत्व जो दलहनी फसलों में गांठ के गठन के लिए आवश्यक है। तो बोरॉन का जो है ये पोषक तत्व है जो दलहनी फसलों में, जो दाल से संबंधित फसल होती है, उनमें गांठ के गठन के लिए आवश्यक है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 2.2 kg। ठीक है। वह मिट्टी जिसका पीएच का मान 7 से अधिक होता है। ठीक है। तो पीएच 7 से अधिक हो गया तो ये क्या कहलाती है? ऐसी मिट्टी कहलाती है, ऊसर मिट्टी कहलाती है। ऊसर मिट्टी में उगाई जाने सकने वाली फसल कौन सी होती है? तो ये होती है धान। ठीक है। तो धान जो है ऊसर मिट्टी में निकाली जाती है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। नाइट्रोजन के वातावरण में। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया उपयोगी है आसवन की। ठीक है। ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण अगर करना है तो मैं आसवन विधि से ऐसा कर सकते हैं। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कार्बन 14 का। तो कार्बन 14 डेटिंग से हम जीवाश्म की आयु का, फॉसिल्स की आयु का पता लगाते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है कहाँ पे? पुणे में है। तो ये भी संस्थान आपको जरूर याद रखना है, अक्सर पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक है, ये दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। ठीक है। तो दोनों ही गैस है।
चूहा विष के रूप में प्रयुक्त होता है। जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किसके लिए होता है? ये होता है चूहा विष होता है। हड्डियों को अंधेरे में चमकने का कारण है क्या है? ये वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस की धीमी गति के दहन से। ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। अल्फा, बीटा और गामा जो होता है ये निकलता है किससे? रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलता है। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जाता है चट्टानों की उम्र को। पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा की जाती है वायुमंडल की ओजोन परत से। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, यूरेनियम डेटिंग से तो चट्टानों की मापते हैं और फॉसिल की किससे मापते हैं? कार्बन 14 से। ठीक है। आर्सेनिक जल द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। आर्सेनिक द्वारा पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में किसको लाया जाता है? क्लोरीन मिला देने से पीने का पानी कैसा हो जाता है? ये हो जाता है शुद्ध। ठीक है, तो क्लोरीन की गोलियां इसीलिए पानी में डाली जाती हैं। प्रशीतन खाद्य प्रशीतन में मदद करता है। ठीक है, तो जो रेफ्रिजरेशन है ये क्या मदद करता है? ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? कम कर देता है। जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी दर को कम कर देता है रेफ्रिजरेशन। ज्यादा ठंडा रखने से ये दर कम हो जाती है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग में हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? फूड प्रोसेसिंग में बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, तो मंगल के वायुमंडल में माना जाता है मीथेन उपस्थित है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका? तो हमने देखा था सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है या सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो ये भी पूछा गया कई बार। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? पशु चारकोल। जल का अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती हैं, तो किस विधि से दूर की जा सकती हैं? आसवन करके हम ऐसी विधियों से जल की अस्थायी और स्थायी कठोरता दोनों को दूर कर सकते हैं। तांबे और लोहे से कठोर होता है क्या? हीरा। कोलाइड नहीं है, कौन सी चीज कोलाइड नहीं है? आइसक्रीम नहीं है। दूध उदाहरण किसका है? एक पायस का उदाहरण है दूध। एक पदार्थ जो जीवन तंतुओं की नकल है क्या होता है? स्मार्ट जेल। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है किससे? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। ठीक है, तो टेप रिकॉर्डर में फेरोमैग्नेटिक चूर्ण की लेप रहता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है साइक्लोट्रॉन का। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है किस गैस का? नाइट्रोजन का। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकल उत्प्रेरक का। जब वायु तथा अंधेरे में रखा था तो रक्त दीप्त हो जाता है, क्यों? क्योंकि श्वेत फास्फोरस की वजह से। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रांबे में। ठीक है, तो हैवी वाटर जो है बनाया जाता है ट्रांबे में। इसके बाद हम देखेंगे नीला थोथा का प्रयोग होता है कहाँ? नीले थोथा का प्रयोग होता है एक कवकनाशी के रूप में। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किसका किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। तो फलों के रस को अगर हमें प्रिजर्वेशन करना है तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भारत सरकार ने जून 2016 में इस खाद्य योगज को प्रतिबंधित कर दिया। कौन सा? पोटेशियम ब्रोमेट को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं चाइनीज व्हाइट कहलाता है क्या कहलाता है? चाइनीज व्हाइट कहलाता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड जो है ये क्या है? चाइनीज व्हाइट। मधुरतम पदार्थ कौन सा है? सैकरीन है। ठीक है, तो सैकरीन में मधुरतम पदार्थ है, लेकिन इसमें जो होती है शुगर की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, शुगर की मात्रा होती है, तो मधुरतम पदार्थ होता है सैकरीन होता है। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णतया कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश कौन सा है? पूर्णतया कार्बनिक सिक्किम है। संपूर्ण भारत में मैगी नूडल्स को प्रतिबंधित किया गया था, क्यों किया गया था? तो सीसे की अत्यधिक मात्रा के कारण ही मैगी नूडल्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में उपयोग क्या किया जाता है? अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए। ये सब क्वेश्चन क्या है? ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको बहुत दिमाग में बैठाना पड़ेगा। 2-3 बार आप देखते रहिए, 2-3 बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं कभी भी। आयोग की यूपी ट्रिपल में भी और यूपी पीसीएस में भी कभी ना कभी तो पूछे ही जाते हैं प्रश्न। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम परासरण कहते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अंगुलियों की निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त होता है फ्लोरेसेंट पाउडर का। फ्लोरेसेंट जो होता है वो चमकता है, इसलिए उसमें चमकने लगता है निशान उंगलियों के।
22 कैरेट सोने की शुद्धता क्या है? 92% होती है। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि ये हल्की होती है, ठीक है, तो इसकी वजह से टायर जो है हल्के रहते हैं। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो ये राजा रमन्ना है। लाल स्याही बनाई जाती है? इओसिन से बनाई जाती है लाल स्याही, ठीक है, इओसिन से। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? मेथाइल आइसोसाइनेट जो था भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। सूक्ष्म तत्व नहीं है, गंधक जो है एक सूक्ष्म तत्व नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ये ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं गोताखोर उपयोग करते हैं किसका? हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। हीलियम हल्की होती है और ऑक्सीजन का प्रयोग करते ही हैं गोताखोर पानी में जाने के लिए। तो दोस्तों ये रसायन विज्ञान से संबंधित वन लाइनर था जो कि पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आप इसको पढ़िएगा और इसमें से ही संबंधित हमेशा प्रश्न दोहराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट।